Hello everyone. Today I will discuss about click decision problem, right? In this video, I will prove that click decision problem is a NP hard problem, right? So let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लिक क्या होता है, राइट? तो क्लिक इज़ बेसिकली अ सब ग्राफ ऑफ एनी ग्राफ एंड इज़ कंप्लीट. तो कोई भी आपके पास ग्राफ है, उसका कुछ भी सब ग्राफ जो कंप्लीट ग्राफ बने उसको हम बोलते हैं क्लिक, राइट? जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखो, ये जो हमारा पूरा ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिफ्थ वर्टेक्स की बात करो तो दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू ऑल वर्टिसेस एंड फॉर ग्राफ टू बी कंप्लीट ईच वर्टेक्स शुड बी कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस, राइट? तो अगर हम पूरे ग्राफ में अगर हम सब ग्राफ देखें तो दैट विल बी 1 2 3 4, राइट? तो ये अगर सब ग्राफ की बात करें तो ये देखेंगे कि ये जो सब ग्राफ है ये कंप्लीट है कि नहीं. सो 1 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, राइट? सिमिलरली 2 1 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी और 4 से भी, राइट? 4 3 से भी कनेक्टेड है, 1 से भी कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड है. इट मीन्स जो 1 2 3 4 है that is a subgraph but actual it is complete. So we can see that in this graph 1 2 3 4 is a click and its size is 4 because the size of the click is given by the number of vertices contained in it, right? तो यहाँ तक हमारा क्लिक हो गया. अब नेक्स्ट देखेंगे, हमें प्रूव करना है कि जो क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम है वो NP हार्ड है, राइट? तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को NP हार्ड प्रूव करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. तो सबसे पहले जो आपका स्टेप है, पिक अ प्रॉब्लम L1 ऑलरेडी नोन एज NP हार्ड. तो अगर आप प्रूव करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम है, सपोज L2, उसको आप प्रूव करना चाहते हो कि वो NP हार्ड है, तो सबसे पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम लेनी होगी, सपोज L1 जो ऑलरेडी एक NP हार्ड प्रॉब्लम है, राइट? तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम मिल जाती है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में शो करना है कि L1 इज़ रिड्यूसिबल टू L2, राइट? सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि आप ये शो कर पाते हो कि L1 जो है दैट इज़ रिड्यूसिबल टू L2, देन एट लास्ट ऑटोमेटिकली जो L2 भी है वो भी NP हार्ड प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो बेसिकली मीन्स अगर मुझे यहाँ पर प्रूव करना है कि जो क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम है वो NP हार्ड है, सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो सबसे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम लेनी है जो नॉन NP हार्ड प्रॉब्लम है. सेकेंडली मुझे ये प्रूव करना है कि जो नॉन NP हार्ड प्रॉब्लम है दैट इज़ रिड्यूसिबल टू माय क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम. तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ तो ऑटोमेटिकली क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम भी NP हार्ड हो जाएगी, राइट? सो लेट्स सी नेक्स्ट. अब नेक्स्ट है, अगर मुझे प्रूव करना है क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम NP हार्ड है, तो उसके लिए मैंने जो एग्जिस्टिंग NP हार्ड प्रॉब्लम ली है दैट इज़ CNF सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम. CNF स्टैंड्स फॉर कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज़ ए नॉन NP हार्ड प्रॉब्लम, राइट? तो मुझे बेसिकली प्रूव करना है कि अगर CNF सेटिस्फाइबिलिटी रिड्यूसिबल है टू CDP तो ऑटोमेटिकली जो CDP है वो भी आपका NP हार्ड हो जाएगा, राइट? तो इसलिए हमने CNF सेटिस्फाइबिलिटी को सिलेक्ट किया. अब उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम भी NP हार्ड प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो लेट्स सी इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. सो सेटिस्फाइबिलिटी मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले हम एक प्रोपोजिशनल फॉर्मूला लेंगे CNF में. CNF हमें पता है जहाँ पर मल्टीपल जो क्लॉजेस हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू एंड ऑपरेशन. सो यू कैन सी दैट F इज़ ए कम्बिनेशन of multiple clauses that is CI where they are connected through AND operation, right? अब यहाँ पे जैसे देखो आप इसकी एग्जांपल भी है. अगर मैंने सपोज कोई लिया फॉर्मूला जहाँ पे दो क्लॉजेज हैं मेरे पास C1 एंड C2 एंड बिकॉज ये CNF है तो C1 और C2 एंड ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड है, राइट? तो C1 में मैंने लिया है X1 और X2 और X3. हमें पता है क्लॉज में क्या होता है, जो भी लिटरल्स होते हैं, राइट, तो वो CNF में कनेक्टेड होते हैं थ्रू और ऑपरेटर्स. तो सिमिलरली नेक्स्ट क्लॉज में है X1 बार और X2 बार और X3 बार, राइट? अब बेसिकली अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक फॉर्मूला CNF में, राइट?
अब हमें क्योंकि उसको रिड्यूसिबल करना है CDP में, सो वी विल ट्राई टू मेक अ ग्राफ, राइट, तभी उसमें से हम क्लिक डिटर्मिन कर पाएंगे। तो अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे दैट इज़, जो भी आप ग्राफ क्रिएट कर रहे हो, हर एक ग्राफ की वर्टेक्स फी क्या होगी, राइट, उसमें वो लिटरल आएगा किसी पर्टिकुलर क्लॉज का, और साथ में वो क्लॉज नंबर कौन सा है। जैसे अगर हम फर्स्ट क्लॉज की बात करें तो x1 x2 x3 3 लिटरल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 ले ली, यहाँ पे वर्टिसेस x1 x2 x3। अब कॉमा 1 मैंने क्यों यहाँ पे लगाया है, जस्ट एज टू डेजिग्नेट दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लॉज। सिमिलरली अगर आप C2 की बात करो तो यहाँ पे मैंने फिर से 3 वर्टिसेस ली हैं, x1 बार, x2 बार एंड x3 बार, राइट, और इनके साथ 2 लगा दिया सो दैट कि हमें पता लगे ये जो पार्ट है वो सेकंड क्लॉज का पार्ट है, राइट। अब हमने वर्टिसेस तो ले लिए ग्राफ की, अब हम एजेस कैसे बनाएंगे। तो एजेस के लिए जो फॉर्मूला है, अगर आप कोई एज बनाना चाहते हो तो उस केस में आप सिग्मा आई, तो सिग्मा आपका लिटरल होगा किसी भी फर्स्ट क्लॉज का, रो सिंबल यहाँ पे आपका लिटरल है किसी भी सेकंड क्लॉज का, राइट। तो एज उनमें तभी बन सकती है इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू जे, मीन्स हम सेम क्लॉज में एज नहीं बनाएंगे, और सेकेंडली अगर आपका जो लिटरल फर्स्ट क्लॉज का है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू द निगेशन ऑफ द लिटरल ऑफ सेकंड क्लॉज। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सबसे पहले एच में वो कह रहा है, कंडीशन है कि कभी भी आई इक्वल्स टू जे नहीं होना चाहिए, मतलब सेम क्लॉज वाले जो वर्टिसेस हैं उनमें एच नहीं बनेगी। तो x1 x2 x3 में हम नहीं एच बना सकते। अब नेक्स्ट हम बाकी एजेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट क्लॉज का लिटरल है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू द निगेशन ऑफ लिटरल ऑफ सेकेंड क्लॉज। मीन्स अगर हम यहाँ पर x2 लें तो x2 को अगर मैं x2 बार के साथ कंबाइन क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल्स टू बार ऑफ x2 बार, राइट। तो x2 बार का बार हमें पता है x2 हो जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन के अगेंस्ट है, तो हमें इसके लिए भी हम यहाँ पे h नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। तो हम यहाँ पे अब ये कंडीशंस को लेफ्ट करके हम बाकी एजेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने x1 को x बार के साथ नहीं जोड़ सकते अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, राइट। तो x1 को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया x2 बार के साथ, ये एक एज बन गई। x2 को x1 बार के साथ कंबाइन कर सकते हैं, राइट। x1 को x3 बार के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। x3 को x3 बार के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, बट x3 को x2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वेरी राइट। उसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन अगर हम देखें तो x3 को आप x1 बार के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट, और x2 को आप x3 के बाद बार के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जो रिजल्टेंट आपका ग्राफ बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, हमने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, किसी भी कंडीशन को हमने मिस नहीं किया है, और ये हमने यहाँ पर उनकी एक ग्राफ बना दिया जिसकी हमने यहाँ पे एजेस भी क्रिएट कर दी हैं। अब अगर आप इस ग्राफ में चेक करो तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट अ क्लिक। तो सपोज यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी आप CNF फॉर्मूला ले रहे हो, राइट, तो उसमें जितने भी आपके क्लॉजेस होंगे, अगर आप सपोज क्लॉजेस 2 ले रहे हो तो जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें क्लिक का साइज़ भी 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा साइज़ का क्लिक उस ग्राफ में नहीं होगा, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे C1 और C2 2 क्लॉजेस लिए हैं, तो इट मीन्स मेरे इस ग्राफ में अ क्लिक विल बी अ मैक्सिमम ऑफ साइज 2। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी दोज क्लिक्स इन दिस ग्राफ। सो इट कुड बी ईदर x1 और x2 बार, ये भी क्लिक है अगर आप x1 x2 बार ले रहे हो, राइट। उसके बाद अगर आप x2 x1 बार ले रहे हो दैट विल ऑल्सो बी अ क्लिक। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई भी हमें क्लिक ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका साइज़ 3 हो, कोई हम ऐसा क्लिक यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्लिक यहाँ पर मिल रहा है साइज़ 2 का। अब आप देखो कि x1 और x2 बार क्लिक क्यों है, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, x1 इज़ कनेक्टेड टू x2 एंड x2 इज़ कनेक्टेड टू x1, तो इसलिए ये कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लिक, राइट। अब यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें क्लिक तो है साइज़ 2 का।
अब अगर हमें इसका वाइस वर्सा प्रूव करना हो, मतलब अगर मुझे क्लिक की हेल्प से डिटर्मिन करना हो कि हम CNF प्रॉब्लम को सेटिस्फाइबिलिटी प्रूव कर सकते हैं। सेटिस्फाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें आप ऐसी कौन सी वैल्यूज़ लोगे, कौन सी ऑप्शंस लोगे आप लिटरल्स के लिए कि आपका जो फाइनल आंसर है वो ट्रू आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमने लिया, तो यहाँ पे हमने चेक करने के लिए यहाँ पे हमने ली है क्लिक x1 x2 बार। तो अगर आप x1 x2 बार क्लिक ले रहे हो तो इट मीन्स वो क्लिक है, तो इट मीन्स x1 की वैल्यू ट्रू है, और क्योंकि x2 बार इज़ द पार्ट ऑफ क्लिक तो इट मीन्स x2 बार भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो अगर x2 बार ट्रू है तो इट मीन्स x2 फॉल्स होगा। अब यहाँ पे x3 की आप कोई भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू ले सकते हो, बिकॉज क्योंकि x3 हमने यहाँ पे क्लिक में कंसिडर नहीं किया है, बट हमें क्योंकि फॉर्मूला इवैल्यूएट करना है तो इसलिए हम x3 की ऑप्शनल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। तो अगर आप ये फॉर्मूला की बात करो जिससे हमने ये ग्राफ बनाया था, तो ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे तो यहाँ पर भी आपके पास ट्रू आ जाएगा फर्स्ट क्लॉज के लिए, सेकेंड क्लॉज के लिए भी आपके पास ट्रू आ जाएगा। और ट्रू और एंड ऑपरेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो दैट अपीयर्स एज ट्रू, राइट। तो इट मीन्स हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है कि क्लिक की हेल्प से आप ये भी डिटर्मिन कर सकते हो कि जो आपका कोई CNF फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइबल है कि नहीं, राइट। सो इसके थ्रू हमने यहाँ पे रिडक्शन प्रूफ कर दी है कि CNF आपका जो रिड्यूसिबल है टू CDP। और हमें पता है कि अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग NP हार्ट प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर देते हैं टू द प्रॉब्लम दैट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट इट इज़ NP हार्ट, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपकी NP हार्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया है कि CNF हमारी सेटिस्फाइबिलिटी रिड्यूसिबल है CDP के, इसलिए ऑटोमेटिकली जो आपका CDP है वो भी आपका NP हार्ड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम एक और चीज़ भी यहाँ से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर ए प्रॉब्लम टू बी NP कंप्लीट, हमें पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम NP कंप्लीट हो, राइट, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि प्रॉब्लम NP होनी चाहिए प्लस NP हार्ड होनी चाहिए, राइट। अब NP हार्ड हमने प्रूव कर दिया है कि CDP प्रॉब्लम NP हार्ड है, और जो आपकी CDP प्रॉब्लम NP भी है, बिकॉज ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिकली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ग्राफ में क्लिक पर्टिकुलर साइज़ का है कि नहीं। तो जब आप नॉन डिटर्मिनिस्टिकली चेक करते हो डिसीजन प्रॉब्लम को तो वो आपकी NP होती है। तो इट मीन्स अगर आप कहो कि CDP हमने प्रूव कर दिया NP हार्ड है, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दैट CDP is also NP problem, and we can also design an algorithm for it. So by the combination of both, I can also prove that CDP problem is a NP complete problem, right? I hope ये आप लोगों को समझ में आया होगा, right? तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब